सर इस सेशन में आप डाउट डिस्कस करेंगे ना? हाँ बताओ, इस सेशन में क्या करना है कहो तो मैं पोटेंशियल का एक क्विक रिवीजन दे दूं। सर वो डाउट बता दीजिए। डाउट, ठीक है, तो डाउट सर रिवीजन भी करवा दीजिएगा पोटेंशियल का। यस सर। हाँ सोनी बेटे क्या कह रहे हैं? सर अभी आपने बोला था ना रिवीजन पोटेंशियल का, वो करवा दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं एक बार उत्कर्ष को मैसेज कर देता हूँ सो दैट ही आल्सो ज्वाइन, क्योंकि उसने कहा था कि सर सर व्हाट्सएप पे एक डाउट भेजा था। हाँ मैंने अभी पढ़ा नहीं है उसको, एक बार उसकी लाइन पढ़ के देखता हूँ आप जो कह रहे हो। ठीक, वो जो था मेरे ख्याल से सॉलिड एंगल से रिलेटेड है, तो लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ है, मतलब ऐसा नहीं है गड़बड़ है कुछ, ठीक है। तो उसकी मैं लैंग्वेज एक बार पढ़ के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने मैसेज देखा आपका, अभी पढ़ नहीं पाया उसको, ठीक। 6 पीरियड है, 6 पीरियड में उसको डिस्कस कर लेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। देखो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल, और ये जो पोटेंशियल है ना सर, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का जो सीधा सीधा मीनिंग है ना, पोटेंशियल कहता है वर्क डन। मान लो कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड अगर आप देखोगे तो फील्ड कुछ इस तरह से एक्सटेंड होगा। ये फील्ड लाइंस है। अगर इस फील्ड में कहीं पे 2 पॉइंट चूज करो आप, ए और बी, और मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज को यहां रख दिया जाए, तो इस सर टेस्ट टेस्ट चार्ज चार्ज की तो पर कोई एक फील्ड नहीं होगी इलेक्ट्रिक ना? फोर्स लगेगा जो इसे रिपेल करेगा, है ना। अगर मुझसे कहा जाए कि मैं इस पॉइंट चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को मैं बी से ए लेकर जाऊं, तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो कम से कम एफ इलेक्ट्रिकल के बराबर हो। क्यों जी, है ना। जितने फोर्स से ये रिपेल हो रहा है उतना फोर्स मुझे क्या करना पड़ेगा, टुवर्ड्स द राइट लेफ्ट साइड लगाना पड़ेगा, है ना। इस फोर्स सर का पर लेकिन मैग्नीट्यूड इफ एक्सटर्नल इतना होना चाहिए कि पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। देन ओनली यू कैन से द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस, मेरे कहने का मतलब समझना, दिस इफ एक्सटर्नल शुड बी माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिकल। अगर ऐसा है तो यहां पर आप कह सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन नेट इट इज इक्वल टू 0। यानी कि चार्ज पार्टिकल मूव करेगा बी से लेके ए तक विदाउट एनी एक्सेलरेशन। गॉट इट? जब चार्ज पार्टिकल बगैर एक्सेलरेशन के मूव करेगा, इट मींस एफ एक्सटर्नल एफ इंटरनल दोनों आपस में बराबर है, तब आप वर्क डन कैलकुलेट कर पाओगे इस सिचुएशन में। सो वर्क डन इन मूविंग unit charge from one to other point, inside electric field, without any acceleration, is known as, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ में आई? दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लेके जा रहा हूं मैं चार्ज को, और सर बगैर एक्सेलरेशन के लेके जा रहा हूं। तो बगैर एक्सेलरेशन यानी कि जितना फोर्स रिपल्शन का था उसको हमेशा इनकाउंटर किया जा रहा है। इसीलिए अब जरा गौर से देखो, पॉइंट ए पर फोर्स ज्यादा होगा यानी कि यहाँ पे वर्क डन ज्यादा होगा, इस जगह पे फोर्स कम है तो यानी कि इस जगह पे वर्क डन कम होगा। इसीलिए हम इक्वेशन लिखते हैं BA माइनस BB इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ये वर्क डन की डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आप कैलकुलेट करते हो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, अगर वर्क डन यूनिट चार्ज है तो सर वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और अगर टोटल वर्क डन काउंट करोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगा यानी कि W। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इफ एनीवन इज हैविंग द डाउट इन दिस मच ऑफ द पॉइंट प्लीज से। सर क्यू नॉट की कोई फील्ड होती है क्या? फिर से बोलो बेटा। सर क्यू नॉट की कोई फील्ड होती है क्या? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है कुछ? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन देवांशी आपके लिए क्या? लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग फॉर 0 F अपॉन क्यू नॉट। ये जो क्यू नॉट टेंडिंग फॉर 0 है इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इट? सर मतलब क्यू 0 के इक्वल ही है। प्लीज रिपीट। सर क्यू टेंड्स टू 0। सर दिस इज तो आई रोट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0, ये तो मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है ये बताओ मुझे। मीन सर ये अप्रोक्सीमेटली 0 है इसका जो भी। चार्ज की फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता। तो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस व्हेन द चार्ज प्लस क्यू नॉट is taken from the one to the other point against the electric force, then you have to apply any external force and this force must be able to encounter the electric force, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड if external it should be equal to this। इस कंडीशन में जो नेट एक्सीलरेशन है ए नेट सर ये 0 हो जाता है, यानी कि पार्टिकल को आप मूव करा रहे हो बिटवीन द टू पॉइंट्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन, यानी कि दिया हुआ फोर्स आपके द्वारा एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने दिया फोर्स वो किसके बराबर है? वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर है। इज दिस क्लियर? इसका जो एसआई यूनिट है, इसका जो एसआई यूनिट है दिस इज वोल्ट। मैंने आपसे कहा दीज आर द टू पॉइंट्स बी एंड ए। अगर मान लीजिए पॉइंट बी को मैं इंफिनिटी पे ले जाऊं, इफ पॉइंट बी इज एट इंफिनिटी, मान लीजिए पॉइंट बी इंफिनिटी पर हो, अगर पॉइंट बी इंफिनिटी पे होगा तो पॉइंट बी अगर इंफिनिटी पे होगा तो फोर्स इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, तो वहां पर फोर्स हो जाएगा 0। अगर फोर्स 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो आप लिखोगे, तो इक्वेशन लिखोगे BA माइनस 0 इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, और यही बन जाएगा। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to electric field। टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हो कहां से? इंफिनिटी से कहां तक? इलेक्ट्रिक फील्ड तक। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा? वोल्ट। अब आपसे कहा जाए मान लीजिए कहीं पे एक चार्ज है,
इसके ड्यू टू पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट ए डिस्टेंस ऑफ r. दिस इज अ पॉइंट P. तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर और इसे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ x. जब इसे लेकर आया मैं टेस्ट चार्ज को प्लस Q नॉट को, तो इस पर रिपल्शन फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये जो हो जाएगा dw इक्वल टू दिस इज f dx cos 180 क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर अपोजिट. इस f की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द चार्ज q. सपोज q नॉट अपॉन x स्क्वायर इनटू dx cos 180 इज -1. तो dw इक्वल टू माइनस q नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और अगर मैं पूरे के लिए वर्क डन काउंट कर लूं तो x स्क्वायर dx कहां से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से लेके r तक. देन द इंटीग्रेशन ऑफ द dw कैन बी टेकन एज w माइनस q नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये आ जाएगा आपके पास में, जरा गौर से देखो, ये x टू द पावर -2 है, सॉरी, दिस इज x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 एंड दिस इज वेरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. दिस -2 प्लस 1 विल बी कन्वर्टेड हियर. मैंने इस w के अपॉन में q नॉट ले आया. दिस इज q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और बच्चों ये हो जाएगा 1 अपॉन r, वेरी करेगा इन्फिनिटी से लेके r. ध्यान रखना, आप लेकर आ रहे हो वर्क डन, ठीक है. अगर आप इन्फिनिटी से लेके r तक का कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो ये वर्क डन आपका है. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का देखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो आप पार्टिकल को लेके जाओगे r से लेके इन्फिनिटी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. बात समझ में आ रही है? अगर आप अपना वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो तो आप पार्टिकल को लेकर आए इन्फिनिटी से लेके r तक. अगर आप वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो वो जाएगा कहां? वो जाएगा इन्फिनिटी से लेके r तक. यानी कि लोअर लिमिट हो जाएगी r, अपर लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी. और दोनों का साइन दिस इज v, तो ये हो जाएगा q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और ये हो जाएगा 1 अपॉन r, सॉरी ये 1 अपॉन x था, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी. तो आपके पास में रिजल्ट हो जाएगा q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है. लेकिन पोटेंशियल जो वर्ड है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड. अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने r डिस्टेंस के लिए वर्कआउट किया है, तो r डिस्टेंस ना यहां से लेके कहीं पर भी हो, ये यहां पर भी हो सकती थी, ये यहां पर भी हो सकती थी, ये यहां पर भी हो सकती थी. और उसके लिए आप देख सकते हो पार्टिकल को सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं. आप पार्टिकल को किसी भी घुमावदार रास्ते से ले जाओ, इन एनी वे इफ यू आर टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम द रिक्वायर्ड पोजीशन टू द चार्ज, तो उस कंडीशन में केवल आप r की बात करते हो, आप लेंथ ऑफ पाथ की बात नहीं करते हो. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? एक कंजर्वेटिव फील्ड. कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब कोई बताओ मुझे, एनीवन? कंजर्वेटिव फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन को बिल्कुल. और सर इंडिपेंडेंट होता है. बिल्कुल, शाबाश. वर्क डन ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. सर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है वर्क डन. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर नंबर 2
वर्क डन is independent of length of path. Work done is independent of length of path. Number 3, work done over a closed loop is always 0. वर्क डन जो है वो पूरे पाथ में हमेशा क्या होगा, क्लोज लूप में, चाहे किसी भी शेप का क्यों ना हो. नंबर 4, टोटल वर्क स्टोर्स इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. देखो हर वर्ड के आगे पोटेंशियल नहीं लगा होता है. पोटेंशियल केवल उसी जगह पे होगा जिसका कन्वर्जन काइनेटिक में हो सके. आप एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपने साइकिल चलाई तो आप वर्क कर रहे हो, लेकिन आपका वर्क जो होता है ना वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाता है. आप ये इमेजिन करो कि वो सारी की सारी एनर्जी सड़क में इकट्ठी हो जाए, रोड के अंदर इकट्ठी हो जाए, और मैं रोड के किसी टर्निंग पॉइंट पर एक पावर स्टेशन बनाऊं, वो सारी हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके फिर से साइकिल में लगा दूं और बगैर पेडलिंग के साइकिल चलने लगे तो इम्पॉसिबल. वो एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो गई. वो फ्रिक्शन है, वो नॉन कंजर्वेटिव है. कंजर्वेटिव ये थी, ये कंजर्वेटिव है कि इस डिस्चार्ज के पास में मैं जैसे ही इसे लेकर आया तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे ये कंप्रेस स्प्रिंग. मैं अभी आपको 6 पीरियड में अपना एक डिवाइस दिखाऊंगा जो केवल मैकेनिकल मैग्नेटिक एनर्जी पे वर्क कर रहा है. तो मैं इसे यहां से लेकर इधर आया तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं. इसे लाइए, यहीं पर पकड़ के बैठे रहिए. आप जितनी देर पकड़ के बैठे रहोगे ना तो स्प्रिंग की तरह आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. आप एक काम करो, अपनी ग्रिप को रिलीज कर दो, देखो ये वापस आता है. दैट मींस यू डिड द वर्क वंस, देन दैट सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर हो गया. अब सिस्टम ने खुद अपने आप वर्क कर दिया, यानी कि आपका सारा पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. आ रही है समझ में? इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. ये जो टर्म है ना इसको हम डिफाइन करते हैं. इतनी बात क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव नेचर शो करना है, मैंने माना ये +Q चार्ज है और इसमें मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ली. यहां पर होंगी बहुत सारी, बना रहा हूं मैं केवल 2. इसमें एज्यूम करो कि आप किसी एक पॉइंट ए पर थे और आप पॉइंट बी पर पहुंच गए. अगर मैं यहां से देखूं तो ये डिस्टेंस मान लीजिए RA है, यहां की डिस्टेंस मैंने मान ली है RB है. अब पार्टिकल यहां से लेके यहां, आप इस पाथ को कैसे भी बना लो, कर्व करके बनाता हूं थोड़ा सा, ऐसे करके गए ए से लेके बी तक. क्या लेकर गए हैं? हमारे पास में टेस्ट चार्ज था +Q0. यहां कौन सा चार्ज है? हमारे पास में यहां चार्ज है +Q. अगर मैं देखूं पार्टिकल को यहां से यहां ले गया, ठीक है, तो अगर आप गौर से देखो तो जो पोटेंशियल होगा VA पॉइंट ए, तो 1/4πε0 Q/RA. अगर मैं VB की बात करूं तो दिस इज 1/4πε0 Q/RB. अगर मैं VA माइनस BB कैलकुलेट करूंगा तो Q/4πε0 कॉमन निकल आएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा 1/RA माइनस 1/RB. आप देख सकते हो BA माइनस BB, इसको मैंने आपसे कहा है, कहां गया BA माइनस BB, W/Q0. मैं इसके बदले फॉर्मूला पुट कर दूंगा, W तो मैंने लिख दिया A to B अपॉन Q0 इक्वल टू Q/4πε0. ये हो जाएगा 1/RA माइनस 1/RB. तो W A to B इक्वल टू Q/4πε0 1/RA माइनस 1/RB. ये हो गया वर्क डन ए से लेके बी का. बताइए समझ में? क्यों जी?
यस सर। आप देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरी तरह से ना फिजिक्स को पढ़ते हुए चलो सर। सर कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं लगेगी आपको, हम कहेंगे। नंबर वन, मैं कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं चलूंगा। इस बात से मुझे मतलब ही नहीं है कैरिकुलम में है या नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। द वन विच इज मेकिंग यू क्लियर वेदर इट इज इन सिलेबस और नॉट, आई गो टू फॉर दैट। ये सब कुछ सिलेबस में है, ठीक है, मैं उसके बाहर जाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड कीजिए, आप रेगुलरली बातों को सुनते रहिए, आप देखो आपका सब्जेक्ट अपने आप में ग्रो करता है। अभी मैं लेकर गया पार्टिकल को ए से लेके बी तक, नाउ आई एम रिटर्निंग बैक। अब मान लीजिए मैंने रिटर्न किया सर बी से लेके ए तक, क्लोज लूप बन गया। इस सिचुएशन में अगर मैं वर्क डन लिखूंगा तो डब्ल्यू बी ए इक्वल टू क्यू क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर। अगर किसी ने नोट करना हो तो नोट कर लेना। अगर टोटल वर्क डन निकालना है डब्ल्यू ए टू बी टू ए, तो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये जीरो हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन ओवर ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। सर बस ये वाला लास्ट वाला समझ में नहीं आया, बता दीजिए। एक बार फिर देखिए पूरी बात को। मैंने आपसे कहा कि पार्टिकल को आप पॉइंट ए से बी लेके जा रहे हो, पार्टिकल को पॉइंट ए से लेके बी जाओगे तो उस सिचुएशन में आपने पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करा ए पर, फिर आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करा बी पर, बी ए बी। आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करा, उससे वर्क डन की इक्वेशन बन गई। आप गए ए से लेके बी तक, अब आप लौट कर आ रहे हो बी से लेकर ए, तो डब्ल्यू बी ए इस सिचुएशन में आपने लिखा था 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। अब आपके पास में हो जाएगा 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। अगर टोटल वर्क डन काउंट करूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। क्लियर? कैसे सर? गॉट इट? इसे हम कहते हैं क्लोज लूप। अगर किसी ने नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। सर कैसे जीरो हो जाएगा? हाँ देवांश, ये सर जीरो कैसे हो जाएगा, ये बस ये बात नहीं आ रही है। हाँ आप किस समय सो के उठे आज? यस सर। किस समय सोकर उठे थे आज आप? सर सुबह 6 बजे उठ गया था। ब्रेकफास्ट कर लिया मेरे लाल? यस सर। जरा देखना ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ठीक लिखा है मैंने? चेक करो। यस सर ये तो हो जाएगा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ बी ए डब्ल्यू ए बी ए, ये डब्ल्यू ए भी आ गया, फिर बी ए एक और भी नहीं आएगा सर? Is this clear to all? यस सर। बस एक मिनट, जरा मैं नेक्स्ट क्लास का मैसेज पोस्ट कर दूं 11th में। At what time the period start? Fifth period 9:45 to 11:20 10:20 Sir, 10:20. 10:25 ना? ये स्टार्ट हुआ है 9:20। सर ब्रेक है सर, 10:20 पे ब्रेक है। 10:20 पे ब्रेक है। चलो अभी देखता हूँ। तो नींद आई। सर सेम ही आएगा। इज दिस क्लियर? क्यों भाई कंटिन्यू करूं? तो वर्क डन सर ओवर। मैं पूछ रहा हूँ हाँ बेटा, सर एक ही बार भी आएगा बस? बेटा ए से लेके बी गया, बी से लेके ए आए,
क्लोज लूप तो ऐसे लिखेंगे, या आपका मन कर रहा है ऐसा लिखने का? आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। ए से लेके बी गए, अब बी को आप फिर से लिखना चाहते हैं, है ना? क्यों भाई? ए से लेके बी, देन बी एंड देन ए, ये कहना चाह रहे हैं ना? यस सर। आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, डोंट वरी। ठीक है, तो दिस इज वर्क डन। ये मैंने लिया, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का है कि वर्क डन ओवर ए क्लोज लूप इज 0, दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर यहीं पे मैं यूनिफॉर्म फील्ड में लेके चलूं, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, अब मान लीजिए आपने किसी एक जगह पर यूनिफॉर्म फील्ड बनाया, दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड, and then you chosen a closed path. A to B to C to D. So you are going A to B, B to C, C to D, D to A. ठीक, तो वर्क डन A to B, B to C, C to D, D to A. It will be equal to W. I am writing on the different other side. W A B C D लिख रहा हूं। So this is W A to B plus W B to C plus W C to D plus W D to A। अब W A to B जरा गौर से देखिएगा, एज्यूम करो प्लस क्यू नॉट है, तो A से लेके B जा रहे हैं, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज AB, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, cos 0, प्लस FBC यहां आ गया। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री के एंगल पर होता है, प्लस WCD, तो FCD आपके से जरा गौर से देखिएगा, प्लस क्यू नॉट यू आर टेकिंग फ्रॉम C, cos 180 डिग्री के एंगल पर होगा, प्लस FBA cos 90। cos 90। So these two terms are vanish, 0 हो गया। दिस इज F, चाहो तो कॉमन ले लो, ठीक है, ये रह जाएगा AB, और cos 180 माइनस होता है तो CD। Since AB is equal to CD, so WABCD is 0, यानी कि वर्क डन ओवर क्लोज लूप इज 0। गॉट इट? क्लियर? इतनी बात समझ में आई? क्यों भाई? अब इसमें ना एक बड़ी अजीब सी बात बनती है कि सर मान लो, बहुत सारी जगहों पर आपको लिखा हुआ मिलेगा दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखा। अब कोई तुमसे कहे कि मान लो क्लोज लूप यहां कहीं पर है, देन व्हाट यू से? क्या कहोगे फिर? इज दिस पॉसिबल? आंसर इज नो। ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इन्होंने एरो बीच में बना दिए और इस जगह पर तो कुछ है नहीं, तो यानी कि इधर E is 0, इधर E is 0। इस बात का मतलब द फील्ड इज ओनली इन दिस मच ऑफ द स्पेस, तो फील्ड अपने आप डिसकंटिन्यू नहीं हो सकता। अगर मुझे ऐसा फील्ड दिखाना है कभी कन्फाइड करा हुआ, तो मैं 2 शीट्स लेकर चलूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा मैं, वो ये बनेगा। अब इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल, बट दिस टाइप ऑफ द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। वन थिंग, गॉट इट? नॉट पॉसिबल। साक्षी, सोनी, हितांश, बात समझ में आई?
उत्कर्ष। सर यस सर। यानी कि अब इसमें एक और डायग्राम दिखाऊंगा, ये पॉसिबल है। अब मैंने यहां पर अगर क्लोज लूप बना दूं ना, तो हियर यू कैन गो फॉर अ क्लोज लूप। अब आप क्लोज लूप में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरफ चले जाओ, ये योर चॉइस। इसी तरह से एक और बनेगा कि देवांश जी ने क्या करा, फील्ड लाइंस बनाए। देवांश, यस सर। और इसने गलती से by mistake he drawn the field lines like this। मान लीजिए by mistake, unconsciously ये हो गया, एंड देन उत्कर्ष ने इसके ऊपर क्लोज लूप ये बना दिया कि सर ये क्लोज लूप। हमारे साथ में जो लोग हैं, these are 11 people, इसमें हितांश तो फरार हो गए। फवाज बेटा, इन जगह पर जो मैंने फील्ड बनाया है, इस फील्ड के नेचर पे अगर देखा जाए तो यहां पर E इज लेस, हेयर E इज मोर। क्यों जी? क्यों यहां Yes, पर sir. फील्ड ज्यादा हो गया? यहां पर फील्ड लाइन की डेंसिटी देख सकते हो, यहां फील्ड लाइन की डेंसिटी देख सकते हो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, लेकिन मेरे लाल इसमें अरीबा क्लोज लूप पर वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अलग होगा, यहाँ पे फोर्स अलग होगा। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, तो मैं इसकी इक्वेशन, इफ आई राइट डाउन द इक्वेशन इन दिस फैशन, ठीक है, तो सपोज कीजिए कि मैंने इसकी वर्क डन की इक्वेशन लिखी, W ABCD, so this will be WAB plus WBC plus WCD plus WBA। गॉट इट? बेटा एक मिनट बस, जरा मैं एक 11th का मैसेज पोस्ट कर दूं, क्योंकि हमारे यहाँ के 5th पीरियड स्टार्ट होगा। और किस समय स्टार्ट होता है बेटा? ब्रेक किस समय का है? 10:25। और 10:40 तक रहेगा, है ना? यस। नाउ यू सी WAB, इस जगह पर F1 लिखा जाएगा, AB cos 0, इसे मैंने 0 लिख दिया, 90 डिग्री था, इसे मैंने 0 लिख दिया, 90 डिग्री था, इसको लिखूंगा प्लस F2 CD cos 180। सर F1 की वैल्यू मान लीजिए, यहाँ पे फील्ड E2 है, यहाँ पर मान लीजिए फील्ड E1 है। F1 की वैल्यू आप लिखोगे Q0 E1, F2 की वैल्यू लिखोगे Q0 E2। इस कंडीशन में दिस इज Q0 E1 AB माइनस Q0 E2। CD के बदले मैंने AB लिख दिया, बिकॉज CD इक्वल टू AB। तो यहां पे वर्क डन ABCD is non-zero, so this electric field is non-conservative। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि बुक्स में लिखा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वेरी मच पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने बाद में जाके ना आगे वाले चैप्टर में यही क्वेश्चन फिर से लिया है और कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है। तो इसलिए आप अभी भी ये मान के चलोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है, लेकिन कब है? ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। ये आपके सिलेबस में है, अपन आने वाले अगले चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे। गॉट इट? सर आपने वो जो पहला डायग्राम बनाया था वो पॉसिबल क्यों नहीं था? रीजन बिकॉज यहां पर फील्ड डिसकंटिन्यू कर गया। हम जब फील्ड दिखाते हैं ना, तो हम फील्ड में एरो ये लगा, यानी कि सारी जगह पर ये फील्ड इज एवरीवेयर एस्टेब्लिश। इफ यू से दैट द फील्ड इज डिसकंटिन्यू, यहां पर फील्ड जीरो, यहां पर फील्ड जीरो, क्या मैं ये मान के चल सकता हूं कि अपने आप में केवल एक छोटे से स्पेस ऑफ रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बने, ठीक है, और फिर डिसकंटिन्यू हो जाए? तो इम्पॉसिबल। हियर आई एम मेंशनिंग फील्ड cannot be discontinue itself।
फील्ड अपने आप में डिसकंटिन्यू नहीं हो सकता, फील्ड डिसकंटिन्यू कुछ इस कैटेगरी में हो सकता है। दिस इज पीरियड नंबर 4 ना? यस सर। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये बेसिक फंडामेंटल की बात कर रहा था मैं। अगर इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो देन प्लीज से, बिकॉज दिस इज हार्डली 1 मिनट इन लेफ्ट। ना अभी तो है 2-3 मिनट, है ना? इज दिस क्लियर टू ऑल? तो वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डन ओवर अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्यों भाई? यस सर। ठीक है। देन आफ्टर यू सी, इसी से बनता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। Potential gradient means fall of potential with change of unit distance. उत्कर्ष? यस सर। बेटा आपका कुछ इनिशियल का टॉपिक छूटा है, अभी जब मैंने 6 पीरियड में स्टार्ट करूंगा एक बार उसकी समरी दे दूंगा, ठीक है? सर वो मैं वीडियो देखूंगा, आप सेंड कर देंगे। सर आप वीडियो सेंड कर देना, मैं देखूंगा स्टार्टिंग में। बिल्कुल ठीक है। बट जैसे आपने ये पूछा ना कि सर मेरे को ये चीज फिर से पढ़ा दीजिए, सर डोंट नेवर हेजिटेट इन आस्किंग एनीथिंग। आप कभी भी कोई भी चीज पूछ सकते हो बेटा, ठीक? लेकिन मेहनत करने का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना, बस आगे भी बढ़ना है हमें, ठीक है? अभी मैं आने वाले कुछ दिनों के लिए कैपेसिटर वहीं पे रोक रहा हूं बेटा, और कैपेसिटर और पोटेंशियल को साक्षी एक बार रिवाइज करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा? प्रतीक